आंगझाऊ एशियन गेम्स में नेपाल ने टी20 इतिहास में पहली बार ठोक दिए 314 रन। एक खिलाड़ी तो इतनी विकट मार कुटाई पर उतरा कि सिर्फ 9 गेंदों में 50 ठोक दी। मंगोलियाई खिलाड़ियों का बॉल के पीछे दौड़ दौड़ कर फूल गया था दम। ऐसी तबीयत से ठुकाई हुई थी कि बाउंड्री से बॉल लाने में मिनी बस और ऑटो तक लगाने पड़े थे। कुछ तो ई रिक्शा ले आए थे कि सुविधा रहेगी गुरु, बॉल जल्दी वापस ले आएंगे। खिलाड़ी मैदान पर भागे कम और थकान के मारे स्टेचर पर लेटे ज्यादा। मंगोलिया की तरफ बॉलिंग तू कर को लेकर ऐसी तू मैं हुई कि कप्तान को विकेटकीपर तक के ग्लव्स उतरवाने पड़ गए। कई बॉलर तो चाबी कार में रह गई है, लेकर आता हूं बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है। गीजर ऑन ही छोड़ दिया है, अभी बंद करके आता हूं, पासबुक अपडेट करवाना है, जैसी हरकत पर उतर आए थे। हद तो तब हुई जब नेपाल के एक खिलाड़ी महज 34 गेंदों पर शतक जमाकर शर्मा जी के लड़के रोहित का रिकॉर्ड भी जमींदोज कर दिया। नेपाल ने इतने रन बनाए कैसे? क्रिकेट स्कोरर का दिमाग भंड हो गया। कई रोते किलपते रहे, कुछ तो पागल होते होते बचे। हाय दैया, कैसे बना गए यह स्कोर? अब कौन पार कराएगा मेरी नैया? फैब 4 कंट्रीज का क्या होगा? अब 9 से कम गेंदों में किससे हाफ सेंचुरी बनवा लेंगे? गेल तो पतली गली से निकल लिया है, कौन उठाएगा ये बोझा? उधर मंगोलिया में तो राष्ट्रीय रोना किलपना मचा हुआ है। 100 बरस पुराना एक बुढ़ऊ तो टीले पर बैठकर छाती पीट रहा है। कई बार फिसलकर नीचे लुढ़क चुका है, लेकिन फिर टीले पर चढ़ जाता है। पूरा देश उसे टीवी पर दिखा रहा है। कोई चैनल उन एक्सपर्ट को तलाश रहे हैं जो स्टूडियो में बैठकर इस हार में जीत की तलाश कर बाजीगर बन सके, आधा किलो मरहम लगा सके। मंगोलियाई खिलाड़ी जब खेल रही थी तो पूरा देश जरूरी काम छोड़कर टीवी के सामने जुटा हुआ था। एक कुछ ज्यादा ही क्रिकेट प्रेमी था तो हर शॉट पर चीख चीख कर लोटन कबूतर हुआ जा रहा था। वो तो साथ वाले ने उसे बताया कि जिनकी कुटाई चल रही है वो तो हमारे ही वाले हैं, तब माना, नहीं तो लोट लोट कर रोनाल्डो हुआ जा रहा था। कई घरों में तो कुत्ते बिल्लियों तक को सम्मानपूर्वक टीवी के सामने बिठाया गया था। टीम की तरह उनकी हालत भी खराब होती रही। उन्हें भी अपने मालिक के साथ भौंक भौंक कर और फिर क्याऊं क्याऊं करके अपनी अपनी खुशी और दुख का प्रकट करना पड़ा। बेचारों को स्वामी भक्त के शाश्वत रिप्रेजेंटेटिव होने की परंपरा का पालन करना पड़ा। हालांकि ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा अपना मालिक काहे पगलैट हुआ जा रहा है। कई सीनियर किस्म के कुत्ते तो इस सिचुएशन से ट्यूनिंग बैठा चुके थे। वे मालिकों की ऐसी भयंकर खुशी प्रकट करने के क्षणों में भी संयमित बने रहकर सिर्फ पूंछ हिलाकर काम चला रहे थे। मालिक ज्यादा खुश हुआ तो टीवी पर देखकर सामने वाले खिलाड़ी पर ही भौंक दिया। वे खेल में ज्यादा टांग नहीं अड़ाते, मालिक पर नजर रखते हैं। कई मामलों में मालिक से भी ज्यादा व्यवहारिक होते हैं। बड़े खिलाड़ियों को देखकर जान चुके हैं कि उन्हें तो खेल के पैसे, विज्ञापन के पैसे, जीते तो जनता के पैसे, हारे तो कहीं और से भी पैसे, यानी हर ओर से पैसे मिलते हैं। हमारा मालिक क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला टाइप दीवाना हुआ जा रहा है, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। इस कारण वे टीवी से ज्यादा मालिक पर नजर रखते हैं। मालिक उनके IQ लेवल को नहीं जानता, वे बताना भी नहीं चाहते। रोटी पानी का जुगाड़ बना रहे इतना जरूरी है उनके लिए, इसलिए चेहरे पर भोलेपन, मूर्खता की ताजगी भरी चमक हमेशा रखते हैं। इसलिए कुत्तों का वफादार ब्रांड सदियों से साख कायम रखे हैं। कुत्ते हैं इसीलिए इन फिजूल की बातों पर ज्यादा नहीं सोचते, हल्की सी पूंछ हिलाकर ही मुद्दा उड़ा देते हैं। तो बात चल रही है मंगोलिया क्रिकेटरों की नेपाल के खिलाफ दुर्दशा की। वहां के लोग भले हैं, विचार करते हैं कि सदियों पहले चंगेज खान ने दुनिया को बड़ा सताया था, अब दुनिया की खुशी में हमारी खुशी है। इस बात पर वे नेपाल को बिना लड़े जीत जाने देते हैं। जिन एक्सपर्ट को लाया गया है उन्हें निजी तौर पर बताया है कि मंगोलिया के लिए इस खेल में जीत हार से ज्यादा दुनिया की खुशी मायने रखती है, और रोटी पानी का जुगाड़ चलता रहे, कुत्तों की खुशी इसी में है। पूरे दृश्य पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन A+B=2 जैसा सीधा देश दूसरे देश को जीत जाने देता है। हम लोग इसी बात पर सिर ढूंढते रहते हैं कि ICC ऐसे मैच करवाकर हासिल क्या कर रहा है। नेपाल ने जैसी ठुकाई की है मंगोलिया की, मंगोलिया सातों जन्म